हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम फंगस लाइक जो हमारे प्रोटिस्ट हैं, स्लाइम मोल्ड्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि मैंने देखा है, जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चों को जो स्लाइम मोल्ड्स है उसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज हम यहाँ पर यही सारा कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। पहली बात तो आपको जो याद रखनी है वो ये कि जो फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट हैं, इन्हें क्यों कहा है हमने, स्लाइम मोल्ड्स को हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्यों कह रहे हैं। देखिए प्रोटिस्टा है, इसका मतलब नो डाउट सेल कैसी होगी आपकी, यूकैरियोटिक। तो ऑर्गेनिज्म कैसा होने वाला है आपका, यूकैरियोटिक होने वाला है। देन यूकैरियोटिक के बाद हम अब उसमें फंगस लाइक कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो फंगस की भी होंगी, तो उसमें फंगस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब क्या कह रहे हैं, फंगस लाइक आपका प्रोटिस्ट की कैटेगरी में आ रहा है वो, और कुछ उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ उनकी मिलेंगी प्रोटिस्टा से। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं अपना स्लाइम मोल्ड। अब देखिए होता क्या है, जो स्लाइम मोल्ड है, आपको पहली बात तो जो याद रखने की है वो दिमाग में ये बिठा लेना है स्लाइम मोल्ड के रिगार्डिंग कि जितने भी आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं सभी में आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके से बिहेव करेगा। मतलब वो एक तरह से दो रूप में रह रहा है आपका, उसकी इट हैज़ द टू फॉर्म्स ड्यूरिंग हिज इंटायर लाइफ साइकिल। तो पूरी लाइफ साइकिल में दो फॉर्म में रहेगा। पहली जो फॉर्म है, जो हम वेजिटेटिव जो फॉर्म कहेंगे उसे, और जो वेजिटेटिव उसकी जो फॉर्म है वो मिमिक करती है, वो आपकी मिलती जुलती होती है अमीबा से। अब अमीबा देखिए कैसा होता है, अमीबा का तो सीडोपोडिया के थ्रू करता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, रैंडम शेप का होता है, रेगुलर शेप का होता है। तो सेम जो स्लाइम मोल्ड्स हैं जब वो अपनी वेजिटेटिव फेज में रहेंगे, वेजिटेटिव फेज दैट मीन्स कि उनकी फीडिंग फेज मतलब जब उनको खाना पीना बहुत अच्छे से मिल रहा है। अब आप ऐसे तो लिख के नहीं आ सकते ना कि खाना पीना अच्छे से मिल रहा है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। दैट मीन्स कि आप क्या लिखेंगे, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल हैं और न्यूट्रिएंट अबंडेंट है, उनके न्यूट्रिएंट के रिसोर्सेज हैं वो बहुत अबंडेंट है, उनकी कोई कमी नहीं है। तो जब उनके खाने पीने की कोई कमी नहीं है और जो उनकी क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है जहाँ वो रह रहे हैं वो सब उनके लिए फेवरेबल हैं। अब उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, देखो उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं कि वो मॉइस्ट, डैम्प, कूल और शेडी, इतने जो प्लेसेस है, मतलब जहाँ पे गर्मी नहीं होनी चाहिए, ठंडक होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज फंगस लाइक प्रोटिस्ट है तो आपको भी पता है कि फंगस कहाँ उगती है, कूल, मॉइस्ट, डैम्प और शेडी प्लेसेस पे जहाँ आपकी लाइट नहीं होगी। ठीक है, तो जो उनकी जो पहली वाली जो वेजिटेटिव स्टेज है उसे हम अमीबिक स्टेज भी कहते हैं, और ये आपकी फीडिंग स्टेज है। इस समय वो खूब खाना पीना खाएगा, खूब अपना जितनी ग्रो करना है उतना ग्रोथ करेगा, और ग्रो करके इस स्टेज में आपका वो प्लाज्मोडियम की स्टेज को अटेन कर लेता है। अब प्लाज्मोडियम क्या है भाई, तो जो प्लाज्मोडियम है उसका मतलब है आपका कि आप प्लाज्मोडियम को एक कंसीडर कर सकते हैं एक सुपर सेल से। मतलब एक सेल समझिए कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट, सो मैनी न्यूक्लियाई उसके अंदर हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड एक लार्ज सेल है और हर न्यूक्लियस की अपनी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन नहीं है, वो सभी एक कॉमन सेल मेम्ब्रेन के अंदर हैं। और फीडिंग स्टेज या अमीबिक स्टेज में उनमें कभी भी सेल वॉल नहीं मिलेगी। गॉट इट। तो यानी कि हम उसे उसकी जो वेजिटेटिव स्टेज है, जो फीडिंग स्टेज है या जो अमीबिक स्टेज है, कुछ भी कह लो लाइफ साइकिल की, इस स्टेज को हम कहने वाले हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ये सुपर सेल है और जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड एक सुपर सेल की तरह मान सकते हैं। एंड शेयरिंग द कॉमन, नो सेल वॉल, ठीक है, एंड शेयरिंग द कॉमन आपका सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इस जो स्टेज का एक हमने एक डेफिनेट पर्टिकुलर नाम दे दिया है, उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम याद हो गया आपको। अब प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक जिलेटिनस स्लाइमी चिपचिपी सी एक लेयर मिलती है, उसे हम उसी की वजह से इनका जो नाम है वो स्लाइम मोल्ड्स पड़ा है। और वो जो स्लाइमी जो लेयर है, जब ये ऐसे क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट करते हैं तो उनको हेल्प करती है फ्रिक्शन वगैरह से। आपको ही पता है स्नेल का मूवमेंट आप सभी को याद है ना, सेम वे। तो
अब ये जो अमीबिक स्टेज है इसकी, इसमें ये आपका फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के थ्रू आपका फूड लेगा, एनगल्फमेंट करेगा बैक्टीरिया और अलग फंजाई, डिफरेंट फंजाई और बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया को ये एनगल्फ करता है अपनी इस फीडिंग स्टेज में। जब कंडीशन उसके लिए अनफेवरेबल है, यानी कि इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब अब तो आपको पता चल गया होगा, मतलब वो ड्राई हो रहा है, मतलब मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी कम हो गई है एनवायरनमेंट में। दैट मीन्स कि उसको लाइट मिल रहा है, कूल शेडी डैम्प प्लेसेस आपको मैंने बताया था ना, तो उसकी ऑपोजिट कर लीजिए। तो अनफेवरेबल कंडीशंस यानी कि जब उसके फूड रिसोर्सेज की कमी है, जब वो न्यूट्रिएंट अबंडेंट नहीं है, न्यूट्रिएंट उसके डिप्लीट हो गए हैं, या फिर उसको ड्राइनेस है, एनवायरनमेंट में लाइट उसको मिल रहा है और ड्राई कंडीशंस हो गई हैं, तो ऐसे समय में ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या आप समझ सकते हैं कि वो ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है। इस चीज़ को देखो मैं ऐसे समझाती हूँ आपको बच्चों, आपने देखा होगा आप कोई भी एक स्लाइम जो बच्चों के खेलने वाली स्लाइम होती है, ठीक है, आप उसको थोड़े टाइम के लिए अगर आप उसको लाइट में रख देंगे तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो ड्राई, ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाती है, इट ड्राइज अप ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह से जब कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल नहीं है तो वहाँ अनफेवरेबल में आपको दो ही बातें याद रख ली हैं, या आइदर उसका न्यूट्रिएंट है वो डिप्लीट हो गए हैं, या फिर फूड रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए हैं, या फिर उसकी लाइट उसको मिल रही है और ड्राई हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टी न्यूक्लिएट जो आपका एक सुपर सेल है, उसके जो न्यूक्लियस हैं वो धीरे धीरे करके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और उसमें जाके वो इकट्ठे होने लग जाते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, और अपने चारों तरफ उस एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए अब अपने चारों तरफ वो एक सेल्यूलोसिक सेल वॉल भी डेवलप कर लेते हैं। याद रखिए मैंने आपको बताया अभी अभी कि उनकी जो भी फीडिंग स्टेज है या अमीबिक स्टेज है, वेजिटेटिव स्टेज है, उसमें सेल्यूलोज की सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन स्पोर्स क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर से लड़ना है, कंडीशंस उनके फेवरेबल नहीं है, तो वो अपने ऊपर एक सेल्यूलोसिक की सेल वॉल को डेवलप करते हैं सो दैट कि वो रेसिस्टेंट हो सकें एडवर्स कंडीशंस में भी, ठीक है। अब जब स्पोर्स बन गए तो जैसे ही जब ड्राइनेस होगी या जब ड्राई होगा तो जो स्पोरेंजियम है जब वो फटेगा तो स्पोर्स बाहर रिलीज होंगे। बाहर रिलीज होने के बाद अब स्पोर्स जब तक उनको कंडीशंस अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी या न्यूट्रिएंट की उनको कहीं भी कमी दिखी तब तक वो स्पोर्स की फॉर्म में रहेंगे। जैसे ही मॉइस्ट मिलेगा, कूल डैम्प शेडी दोबारा से मिलने लगेगा और उनको फूड अच्छे से खूब सारा मिलने लगेगा, या ऐसी जगह वो जाएंगे, स्पोर्स जर्मिनेट होंगे उसी जगह जहाँ पे उनका जो फूड है वो बहुत सारा है, ठीक है। अब क्या हुए, स्पोर्स जर्मिनेट हो गए। स्पोर्स कैसे हैं, ऑलरेडी हैप्लॉइड स्पोर्स है। जब स्पोर्स जर्मिनेट हुए तो वो स्पोर्स अब आपके जब जर्मिनेट होंगे तो वो अमीबिक स्पोर जो फॉर्म है, देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम ने बनाया फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर्स। अब ये किसके जैसा लग रहा है आपको, अब यहाँ पे अमीबा हटके आपके दिमाग में डेफिनेटली फंजाई आ रहा होगा, फंजाई का स्पोरेंजियम और फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो इस तरह से ये वाली जो स्टेज है स्पोरेंजियम जो स्पोर फॉर्मेशन वाली है, इसमें ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ये फंजाई लाइक, और इसमें नीचे इसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है प्लाज्मोडियम से, और उसमें फ्रूटिंग बॉडीज आने लग जाती हैं। स्पोर जर्मिनेट होंगे, स्पोर जर्मिनेट होके दोबारा से फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स आप लिखेंगे, देन उसके बाद दोबारा से वो अमीबिक अपनी फीडिंग स्टेज और वेजिटेटिव स्टेज में दोबारा आ जाएगा, एंड ये साइकिल इस तरह से आपका चलती रहेगी। अच्छा, ये बात तो जो मैंने अब आपको बताई है स्लाइम मोल्ड के केस में, ये मैंने सारा डिस्कस किया है उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल का। अब ऐसा नहीं होता कि खाली उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है। आप सभी को पता होगा कि जितने लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एसेक्सुअल के साथ साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ हमारे जो स्लाइम मोल्ड्स हैं सेम केस उनके साथ है, उनमें भी वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब उनका रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से हो सकता है, इधर सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात कर ली हमने, वो फंजाई लाइक बिहेव करेंगे, ऐसे केस में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो स्पोर के थ्रू करेंगे।
चलो अब बात करेंगे अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे ही स्पोर जर्मिनेट होगा, हमने कहा कि वो अमीबिक फेज में आ जाएगा अपना, और अमीबा फिर से आपका यूनाइट होंगे और प्लाज्मोडियम फेज में आ जाएंगे। देन अगेन ड्राइनेस और फूड रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो अगेन आपका स्पोरेंजियम बनाएगा। तो ऐसे करके एसेक्सुअल चलती जाएगी। किस किस के बीच घूमेगी? एसेक्सुअल आपका सुपर शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो एसेक्सुअल स्लाइम मोल्ड की जो साइकिल है वो आपकी कैसे घूमेगी? ये घूमेगी स्पोर से स्पोर जर्मिनेशन, देन अमीबिक आपका प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट होंगे, देन प्लाज्मोडियम अनफेब्रेबल में अगेन स्पोर फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट होगा, देन अगेन स्पोन फॉर्मेशन। कंप्लीट हो गई? अच्छे से समझ में आ गई होगी होप आपको ये एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। चलो अब बात करेंगे इसके सेक्सुअल लाइफ साइकिल की। प्लाज्मोडियम में जो आपका सेक्सुअली किस तरह से गैमीट बनेंगे और किस तरह से यूनियन होगा। तो जो आपका स्लाइम मोल्ड है, तो प्लाज्मोडियम जो उसकी फेज है वो तो एसेक्सुअल में भी मिलेगी देखो, और सेक्सुअल में भी मिलेगी। अब क्या होगा जब ये स्पोर जर्मिनेट होंगे, तो ये स्पोर जर्मिनेट होके जब अमीबिक सेल में आएंगे, अपनी ट्रॉफिक स्टेज में आएंगे, इस समय ये जब अमीबिक स्टेज में होंगे तो ये जब ये पास आएंगे अमीबा, इंडिविजुअल अमीबा, तो ये गैमीट की तरह बिहेव करने लगेंगे। या तो ये खुद गैमीट की तरह बिहेव करेंगे अमीबिक गैमीट, या फिर ये अमीबिक जो सेल्स हैं, ये जो अमीबिक मूवमेंट कर रही हैं, ये बाईफ्लैजिलेट गैमीट्स में चेंज हो जाएंगी। ये बाईफ्लैजिलेट में पता है कब चेंज होती हैं? जब बहुत सारा अबंडेंट वाटर इनके पास होता है, मतलब मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, तो ये आपका बाईफ्लैजिलेट गैमीट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जब मॉइस्चर थोड़ा कम होगा तो ये अमीबिक ही रहेंगी। अब आपको दोनों को पैरेलल लेके चलना है। गैमीट मे बी इन अमीबिक फॉर्म एज वेल एज इन बाईफ्लैजिलेट गैमेटिक फॉर्म। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो अमीबा के जैसे जब वो स्पोर जर्मिनेट होके जो उसने बनाया है वो भी एक गैमीट की तरह बिहेव कर सकता है, या फिर मॉइस्चर अच्छा खासा होगा, ह्यूमिडिटी, तो बाईफ्लैजिलेट आपके गैमीट में वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो भी गैमीट की तरह बिहेव करेगा। अब ये गैमीट, अब बिकॉज ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेटिक फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन होना तो बनता है। तो गैमेटिक फ्यूजन होगा, आइदर अमीबिक गैमेटिक फ्यूजन हो और बाईफ्लैजिलेट गैमेटिक फ्यूजन हो, दोनों ही फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। और अब ये जाइगोट बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा और पहले तो मियोसिस करेगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में आएगा, और फिर ये इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, और फिर उसके बाद ये आपके जितने भी हैप्लॉइड जितने भी न्यूक्लियस हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, और फिर से उनके सुपर सेल की तरह बन जाएगा। मतलब अगेन सारे न्यूक्लियस हैं, उनकी सभी की अपनी इंडिविजुअल सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं होगी, वो सब एक ही मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और सेल वॉल तो होगी ही नहीं प्लाज्मोडियम स्टेज में, पता है ना आपको, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अगेन ये प्लाज्मोडियम स्टेज में आ जाएगा। फिर से अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो आपका प्लाज्मोडियम में रहेगा, जब तक उसको खाना पीना मिलेगा अच्छे से वो प्लाज्मोडियम में सर्वाइव करता रहेगा। जैसे ही उसके न्यूट्रिएंट डिप्लीट होने लगेंगे, जैसे ही लाइट मिलने लगेगी, वैसे ही अगेन वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाने लगेगा, एंड द साइकिल गोज ऑन इन द सेम फैशन, सेम मैनर, और साइकिल इस तरह से चलती रहेगी। तो जो आपका प्लाज्मोडियम है, इन शॉर्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका प्लाज्मोडियम है वो आपका एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। दैट मीन्स कि स्पोर प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट होके फिर फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर, आइदर वो जो स्पोर है वो जर्मिनेट होके गैमीट की तरह बिहेव करके जाइगोट बना के फिर से प्लाज्मोडियम में एंटर करके साइकिल में आ सकते हैं। तो होप आपको स्लाइम मोल्ड की साइकिल तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब फटाफट से स्लाइम मोल्ड्स की ना कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, स्लाइम मोल्ड अगर आपके आता है तो लाइफ साइकिल तो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अब आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिख के आएंगे, तो आपका सबसे पहला आपके दिमाग में जो बात है ना वो यही आनी चाहिए कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो सबसे पहले तो आप उनको ये लिख के आएंगे कि वो एक अमीबिक प्रोटोजोआ की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, अमीबा की तरह भी,
और दूसरा वो एक फंजाई की तरह भी, फंजाई लाइक भी बिहेव कर रहे हैं। फिर आप इसे कंपेयर करके आएंगे कि हाउ डज इट इज कंपेरेबल, इट हैज़ द रिजेम्बलेंस विद द अमीबा, प्रोटोजोआ, एंड हाउ इट इज़ सिमिलर टू द फंजाई। तो अब आप इसमें क्या याद रखेंगे, देखिए अब इसमें सिंपल सी बात, अगेन वही रिपीट आएगा। जब आप लिखेंगे कि प्रोटोजोआ से अमीबा से कैसे रिजेंबल करता है, तो आप लिखेंगे कि उसका जो फीडिंग पैटर्न है वो अमीबा के जैसा है, और उसमें जो सेल का है, जो स्यूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट है, इंडिविजुअल जो सेल है वो उसकी तरह से है, और वो एनगल्फमेंट और फैगोसाइटोसिस करके अपनी जो जिंदगी, जो लाइफ स्पेन है वो इसी तरह से बिताता है। ठीक है, तो ये तो उसकी प्रोटोजोआ से सिमिलैरिटी हो गई। एंड देन बिकॉज प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती है, तो आपके जो प्रोटोजोआ, जो आपका अमीबा है उसमें सेल वॉल लैकिंग होगी, तो इसमें भी सेल वॉल लैकिंग होती है। ठीक है, इस स्टेज में सेल वॉल लैकिंग है। अब आप कैसे इसको अपनी फंजाई से कैसे कंपेयर करेंगे? फंजाई से कंपेयर करने के लिए आप आ जाएंगे कि इसमें जो स्पोर्स बन रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ बन रही हैं, वो आपका फंजाई से बिल्कुल रिजेंबल कर रही हैं। ठीक है, देन आप सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि जो इसके स्पोर्स हैं वो, उनमें मैंने आपको बताया था ना कि टफ उसमें मेम्ब्रेन होती है, तो जो स्पोर्स हैं उसमें जो सेल वॉल है वो सेल वॉल तो है, बट फंजाई से एक चीज़ डिफरेंट है। अब स्पोर्स की कहानी में भी आप देखो, सिमिलर करने में आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। स्पोर के पास सेल वॉल है, प्लाज्मोडियम के पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, जब तक वो अमीबिक और प्लाज्मोडियम फॉर्म में रहता है तब तक उसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जब वो स्पोर है तो सेल वॉल है, तो सेल वॉल का होना फंजाई से रिजेंबल करता है। बट इसी में एक ट्विस्ट क्वेश्चन और आपका निकल के आता है कि भाई फंजाई से अलग कैसे है? तो इसकी जो सेल वॉल है, वो जो फंगल सेल वॉल जो कि काइटिन की बनी होती है ना, इसकी सेल वॉल स्पोर के टाइम पे जब स्पोरिलेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो जो सेल वॉल है ना वो इसकी काइटिन की बनी हुई नहीं है। इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की सेल वॉल है, सेल्यूलोसिक। और सेल्यूलोसिक सेल वॉल आप सभी को पता है कि प्लांट को ज़्यादा रिजेंबल करती है, बिकॉज प्लांट में आपका सेल्यूलोसिक सेल वॉल मिलती है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट आपको हो गए अच्छे से क्लियर। देन अगेन अब आपके हम हैबिटेट की बात करें तो जहाँ जहाँ पे आपका ठंडे, कूल, शेडी, डैम्प, ये सब आप लिख के आएंगे। हाई ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ज़्यादातर आपको फॉरेस्ट फ्लोर पे मिलेगा, डेब्रिस पे मिलेगा, डिकम्पोज होते हुए मैटर पे मिलेगा आपको। ठीक है, और ये जब स्पोर बनाता है, जब ये आपका ड्राई अप होता है प्लाज्मोडियम, और जब ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, तो उस समय ये आपका फंजाई के जैसे इसका न्यूट्रिशन हो जाता है। लेकिन जब ये अमीबिक फॉर्म में होता है तो ये प्रोटोजोआ के जैसे इसका न्यूट्रिशन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है कि इसकी लाइफ साइकिल में आप इम्पॉर्टेंटली 2 फेजेस आप लिख ही आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करेंगे कि इसके प्लाज्मोडियम की। यहाँ भी आपको समझने के लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्लाज्मोडियम 2 तरह का होता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना 2 तरह का, इसी के बेसिस पर ही आपके जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 2 ग्रुप्स में। पहला है हमारा ट्रू स्लाइम मोल्ड्स, जिन्हें हम ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स भी कह रहे हैं, और दूसरा है हमारा स्यूडो स्लाइम मोल्ड्स, जिन्हें हम सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं क्योंकि वो स्यूडो प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ठीक है, अब ये भाई ट्रू प्लाज्मोडियम और स्यूडो प्लाज्मोडियम, फिर से नई चीज़ आ गई। ये क्या है? तो जो ए सेल्यूलर का मतलब है, ए सेल्यूलर मतलब सेल नहीं है। समझने के लिए आप ऐसे समझिए, ए सेल्यूलर का मतलब सेल नहीं है। ए सेल्यूलर एक ही सेल है, ए को अलग लिख दीजिए, सेल्यूलर को अलग लिख दीजिए, यानी कि सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल कैसी होती है? सिंगल सेल के अंदर मे बी यूनिन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट एंड पोजेसिंग एंड शेयरिंग द सेम सेल मेम्ब्रेन और सेम सेल वॉल। हर एक न्यूक्लियस पे अपनी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। तो ए सेल्यूलर के प्लाज्मोडियम, जो ए सेल्यूलर जो आपके स्लाइम होल्स हैं वो आपका ट्रू प्लाज्मोडियम बनाते हैं, बिकॉज वो सुपर सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनमें मल्टी न्यूक्लिएट स्टेजेस तो हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस तो हैं, बट हर न्यूक्लियस के ऊपर अपना सेपरेट साइटोप्लाज्म और उसकी कवरिंग सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की नहीं है।
दैट मीन्स आप ऐसे समझिए कि आपने किसी बड़े से बैग में छोटी छोटी बॉल्स लाइक न्यूक्लियस फिल कर दिए हैं, बैग एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। इसीलिए इनका जब ये प्लाज्मोडियम बनता है, प्लाज्मोडियल जो स्टेज आती है वो ट्रू प्लाज्मोडियम कहलाता है। अब बात करें सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स की, तो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स का मतलब है कि जब उसका प्लाज्मोडियम बनेगा तो उसमें सेल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखेंगी। कहने का मेरा मतलब है कि आपने छोटी छोटी बॉल्स को एक छोटे छोटे पर्स में डाल दिया है, पर्स उनकी बाउंड्रीज को फिक्स कर रहा है, बॉल्स कंसीडरिंग योर न्यूक्लियस एंड पर्स लाइक सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर उन सबको बंद कर दिया है एक बड़े में, बड़े से मतलब जिलेटिनस की ऊपर कवरिंग डाल दी है। तो वो ट्रू प्लाज्मोडियम नहीं हुआ ना, क्यों? क्योंकि हर एक न्यूक्लियस के पास अपना साइटोप्लाज्म है और उसका साइटोप्लाज्म अपनी सेल मेम्ब्रेन से कवर है। तो ये कहानी तो ऐसी हुई जैसे कि बहुत सारी सेल आपस में पास पास रहने लग जाएं बस, और उनकी एक कॉमन जिलेटिनस कवरिंग बना दो, ठीक है। तो इसीलिए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड कहते हैं, क्योंकि इनके प्लाज्मोडियम में सेल प्रेजेंट है और उनके प्लाज्मोडियम में सुपर सेल हैविंग द मल्टीन्यूक्लिएट स्टेज यानी कि सिंसाइशियल है, ठीक है। सिंसाइशियल समझते हो ना, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो सेल्यूलर और ए सेल्यूलर का आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको और ज़्यादा क्लियर करना है और तो मैंने इसके रिगार्डिंग में डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, मैंने एक अपने इंस्टा चैनल पे रील बना रखी है, आप उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे नोट्स मिल